बेटा क्वेश्चन है फाइंड द रेंज एफ एक्स इक्वल टू लॉग रूट 5 ब्रैकेट में रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3, इसकी रेंज निकालना है। एक क्वेश्चन और है, एफ एक्स इक्वल टू 3 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 4 मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसकी रेंज निकालना है। इन दोनों क्वेश्चन की रेंज निकालना है आपको। सर फर्स्ट वाले की 0 to 2 क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। फर्स्ट वाले की 0 to 2 क्लोज ब्रैकेट। और किसी का आंसर निकाला मतलब प्रथम बेटा, तब तक नेक्स्ट वाला करिए। मतलब मेरे को अब ये लग रहा है कि आप लोगों को डोमेन और रेंज के क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगे, कुछ ऐसा है क्या प्रथम? कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी आंसर दे रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये आपके सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं, यदि आप लोगों को मॉड्यूल मिले तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, वो भी मुझे लग रहा है मैंने अपनी नोट्स में करा रखा है, बट डाटा चेंज है तो आप लोग कर सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एल एम 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में भी कर रखा है क्वेश्चन को। करिए बेटा, तीनों क्वेश्चन करिए, इसके बाद आईटीएफ में मूव करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन पीरियड का है। फाइंड द पीरियड एफ एक्स इक्वल टू 2 cos। फर्स्ट वाला करवाना नहीं हो रहा मुझसे। एक मिनट बेटा, बस ये क्वेश्चन ऑन कर दो सर। इसका पीरियड निकालना है लास्ट। तो पहला क्वेश्चन ये वाला बेटा, इसकी रेंज निकालना है। देखते हैं, पहले आप ये बताओ, ये किसने पूछा है बेटा? थोड़ा सा प्लीज एक बार नाम बता देना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। प्रथम। अच्छा प्रथम। सर पीरियड 2 पाई होगा, 2 पाई होगा पीरियड। जो भी हो बेटा, मुझे नहीं पता। मैंने आपको बोला ना मॉड्यूल जैसे आप लोग के लिए नया क्वेश्चन, वैसे मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है। और मैंने ये भी आपको बता रखा हूँ कि मुझे मैंने सॉल्व किया यार, मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन रहती है ना, तो इसलिए मैं देखता भी नहीं हूँ उस चीज़ को। देखने की रियलिटी बताऊँ तो जरूरत भी नहीं पड़ती मुझे। देखो बेटा, इसका साइन एक्स और कॉस एक्स, इसका तो आप डोमेन निकाल लोगे। जिसने पूछा, सॉरी रेंज, इसकी रेंज निकालना आता है कि नहीं? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जिस बच्चे ने पूछा, देखो इसकी रेंज क्या आएगी, मुझे निकाल के बताया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पहले। यही आएगी, माइनस रूट 2 टू रूट 2। अब इसके बाद बेटा इसमें रूट 2 इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस 2 टू 2 प्लस 3 ऐड कर दो, कितना आएगा? 1 to 5। 1 to 5। अब बेटा अब इसके आगे तो निकाल लोगे ना, ये चीज दिया हुआ है। प्रथम ये करना पड़ेगा, अलग अलग करके कर लेना यार। लॉग रूट 5 1 कॉमा लॉग रूट 5 5, तो इसका क्या आ जाएगा? रूट 5 1, इसका तो 0 आएगा शायद। और रूट 5 मतलब इसको यदि रूट 5 में चेंज करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 0 रूट 2। ओके, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बताओ। किसी और बच्चे का भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं है, तो ऐसा मत हो, ठीक है? मैंने पहले बोला है कि यदि किसी टीचर से अच्छे से सीखे ना, तो उसको फ्रेंड बना के सीखो, तभी आप अच्छा से सीख पाओगे।
अदरवाइज आपके अंदर एक डर है कि नहीं हम पूछेंगे तो सर डांट देंगे। मैं डांटता किसी को कुछ नहीं हूँ, आप यार कितनी भी बड़ी गलती कर दो, ठीक है, ये सब मैं किसी को डांटता ही नहीं हूँ। और जो बच्चे जो मतलब कल मैंने बोला था वो मैंने के लिए इसलिए बोला था कि ये सब बदतमीजी मत करना, क्योंकि इन सब चीजों से मेरे को आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सब चीजें मैं बहुत करके आ चुका हूँ, ठीक है। अभी आप लोग जाओगे तब करोगे, हम करके आ चुके हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन की रेंज बताओ कोई, सेकंड वाले की बता दो। Sir, -4 to 3 close bracket. -4 to 3, ये ऐसे 3 पे भी क्लोज है। हाँ सर, क्लोज ही है। हो सकता है तुम्हारा सही हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में तो क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको पता है मैथ के अंदर यार ऐसा कॉन्फिडेंस ले आओ आप लोग। मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, जब मैं सॉल्व करता हूँ ना तो मुझे केवल आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यदि आंसर में आ रहा है मेरा तो क्लियर सही होगा। तो ये कॉन्फिडेंस अब आप लोगों के पास धीरे धीरे आएगा, केवल जब आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे आप, ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी चीजें। सही है, पता बेटा, सही है आपको। इसका तो यार इजी होगा ना ये। इसमें देखो एक बार क्या है, साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू रख दो, एक बार मैक्सिमम वैल्यू रख दो, काम फाइनल। ऐसे कुछ किया होगा ना, क्या किए हो बताओ। हाँ प्रथम सर, वही किया। वही किए होगे, वो तो मुझे पता है। इसके बताओ। अब इसका मत मुझसे कोई भी इंसान मुझसे मत पूछ लेना कि इसको कैसे, मतलब इसकी रेंज क्या है। मुझे नहीं आता, मैं भूल चुका हूँ, मैं बता रखा हूँ और भूल चुका हूँ। रिद्धि बेटा ये वाला क्वेश्चन की रेंज आएगी आपकी। रिद्धि, रोहन, जागृत, जैनम। सेकंड क्वेश्चन। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन की -4 to 3। हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड दोनों के। तो थर्ड की भी बेटा निकाल के बताओ। सर, थर्ड की ln 11/9 to infinity. ln 11 to 9 infinity। 11/9 नहीं यार, 11/9 तो नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है यार प्रथम। सॉरी यार, ऑप्शन में ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। ऑप्शन में होता तो मैं मान लेता हूँ आपको सही है। एक बार ट्राई करो, गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं। किसी और बच्चे का है? रोहन, रुद्र, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। यस सर, 2 मिनट कर रहा हूँ। तो कर दो। करो आप लोग।
जो मुझे लग रहा है इसका आंसर 11 अपॉन 3 कॉमा इनफाइनाइट। देखो ये किसी बच्चे का आ रहा है क्या? बस आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपको मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ले लेना, आपकी रेंज वही होगी। प्रथम हुआ। सर 11/9 आ रहा है मेरा, पता नहीं। बेटा आप 3 का, ये 3 से आप गड़बड़ कर रहे होंगे। आप या तो 3 का डिवाइड कर दीजिए। पहले आपको और इजी करने के लिए आपको x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखा करिए। आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहे, ये बोलिए ना सही से, और ये ना बोलिए कि 11/9 यही आएगा आपका। एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस 5/3, ये करके आप देखिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस, अब देखो बेटा इसमें 2ab इक्वल टू कितना है, माइनस का 4/3, ये तो 1 ही है, तो b इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 4/6, ये चीज आ रही। तो यहाँ पर प्लस का प्लस का 16 अपॉन प्लस का कितना है यहाँ पर, अच्छा माइनस 4/6 है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो b लिखोगे और थोड़ा सा कट कर लो, b इक्वल टू माइनस का 2/3, ये चीज लिख लो, प्लस का 4/9 माइनस का 4/9 प्लस का 5/3। देखो शायद यही आ रहा है क्या, x माइनस 2/3 स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो 9 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 4 और प्लस का 15, तो 15 में 4 11 सही तो है। x माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस का 11/9, 11/9 आ रहा है यार मेरा भी, तो 11/3 क्यों दे रहा है आंसर पे, 11/9 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है प्रथम, इसमें आंसर की आपके पता नहीं गलत क्यों मतलब। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है? ये लास्ट वाला पीरियड कितना आया था, हो गया था सबसे 6 पाई। ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा रुकना। बेटा इसका पीरियड तो 6 पाई आ रहा है सबका, यस या नो प्रथम? यस सर। ठीक है, आपका 11/9 ही आएगा। ठीक है, मुझे लगा यार इसका आंसर 11/3 दे रहा था, तो मैंने भी सोचा। ठीक है, अब हम लोग फाइनली, बेटा और किसी को कोई डाउट तो नहीं इन क्वेश्चनों में? हम लोग अब आईटीएफ की तरफ मूव करें। सर एक मिनट। हाँ बोलो बेटा, पूछो। सर आपने वो इनवर्स के वक्त आपने क्वेश्चन दिया था, फंक्शन r-4 to r-2 fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5/4/x वाला, वो एक बार करें। बेटा ऐसा करते हैं, अब हम लोग थोड़ा आईटीएफ मूव करते हैं। अभी मेरे को आपको थोड़ा सा, आप मुझसे पूछ लेना बाद में, ठीक है? रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ओके सर। रिकॉर्डिंग जब आप कर देंगे तब आपको हम क्लियरली समझ के फिर पूछ लेंगे, ठीक है? डाउट आप, और आप घर पे प्रैक्टिस करिए। आरडी शर्मा होगी आपके पास, जो भी बुक हो, आपके बड़े भाई मतलब कोई भी जो भी हो, तो उनके बुक से आप प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन ना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके क्लास के 10 मिनट बाद आपको डेली दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो आप पूछिए 1 बाय 1 क्वेश्चन, ओके बेटा? उसमें स्क्रीन शेयर का भी ऑप्शन मैं ऑन कर दूंगा। ओके, हम लोग फाइनली मूव करते हैं आईटीएफ। बेटा आईटीएफ का क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है। कोई एक बच्चा बताए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 होते हैं, ऑन 2 होते हैं, मेनी 1 होता है, इन 2 होता है, क्या होता है बोलो?
बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन Sir, many one on to. मेनी वन ऑन टू, ओके। तो बेटा ये मेनी वन ऑन टू, बट अब यहाँ पर देखो, इसमें चलो हम पॉइंट ही आपको लिखे दे रहे हैं, all trigonometric function are many one on two, ओके। मतलब मेनी वन ऑन टू है तो बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा sir. ओके तो बेटा बट हमें यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब इनका इनवर्स निकालना है, और हमने इनवर्स में आप लोगों को ये चीज शायद पढ़ाई होगी, बहुत मतलब मस्ट कंडीशन बताई होगी कि बेटा किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स तभी निकाल सकते हैं वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना मस्ट है, ये कंपलसरी है, यस या नो? बाइजेक्टिव मींस फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा तभी आप इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया। ओके तो बेटा अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यदि इनवर्स है तो इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। तब हम लोग क्या करते हैं इसमें बेटा, जो क्योंकि ये जो मेनी वन ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स है, पहले साइन एक्स का थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं हम लोग। कुछ इस टाइप का साइन एक्स का आपका ग्राफ होता है। अब बेटा देखो यहाँ पर मेनी वन ऑन टू आप दिख रहा है, सही है मानते हैं, तो बेटा इसको कुछ ऐसा इसमें किया जाए कि ये 1 1 हो जाए, 1 1 बनाने की कोशिश किया जाए। तो 1 1 होने के लिए क्या हम इसकी कुछ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे कट करें तो 1 1 हो सकता है या नहीं, बताइए बेटा। जैसे यदि मान लो यहां से हमने यहां से और यहां से कट कर दिया, ऐसे कुछ कट किया, तो आपका जो फंक्शन कुछ इस टाइप का निकल के आया, कुछ इस टाइप का निकल के आया, तो क्या बेटा ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, यस या नो? बोलो बेटा। Yes sir. ओके तो बेटा इससे पता हमें ये चलता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें तो ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन ऑन टू होते हैं, तो उनको तो हम इनवर्स निकाल नहीं सकते, बट हम यदि सर्टेन डोमेन पे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कट करें, देन उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लें तो उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर -π/2 और यहाँ पर π/2 पे कट करें तो ये जो π/2 पे वैल्यू sin x कितनी आएगी, π/2 sin 90 कितना देता है 1, और sin -90 -1, ओके। तो कुछ यदि ये ग्राफ है, मैं थोड़ा सा कलर दूसरा कर रहा हूँ, यदि कुछ ग्राफ यदि इतना हमने यहाँ से कट कर लिया, इसका यदि इनवर्स निकाल ले तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन विद सर्टेन डोमेन -π/2 टू π/2 में ये फंक्शन क्या है 1 1 एंड ऑन टू है, ओके। तो बेटा अब इनवर्स निकालेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इसका जो इनवर्स निकालेंगे y = x लाइन के थ्रू इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो जो इसका इनवर्स आएगा, अब इसका इनवर्स कैसे आएगा, बोलो बेटा। y = यदि x के लाइन, तो यदि ये कुछ इस टाइप का है तो इनवर्स यदि हम निकालेंगे, यदि हमने y = x लाइन ऐसे कुछ ड्रा कर लिया, देखो बेटा आर्ट यार मेरी वीक है, मैंने पहले ही बोल रखा है, इसलिए आप थोड़ा सा, यदि कुछ ऐसे आएगा इसका इनवर्स यार, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताइए बेटा। ये y = x लाइन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, देखो आप लोगों की आर्ट अच्छी होगी तो हंसना मत बेटा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। y = x लाइन के थ्रू यदि ये सब पार्ट का हमने इनवर्स निकालना है तो कुछ ऐसे ही आएगा ना, यस या नो? सर मिक्स हो गया सब कुछ। मिक्स हो गया, अच्छा ठीक है, चलो हम Diagram sir clear समझाओ ना नहीं है। सर। यस सर। डायग्राम में फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वापिस ही समझाना। नहीं वापस से समझा रहा हूँ, डोंट वरी। ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, ये sin x का, ठीक है।
अब हमने क्या किया, इसमें y इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसको मिरर इमेज मान के इनवर्स निकालना है। तो बेटा अब समझना आप लोग, तो ये जो ऐसे है तो ये कुछ ये यहाँ पर इस टाइप का बन जाएगा, कुछ ऐसे। अब तो समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यस सर। बस बेटा ऐसे ही, ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है। आप लोग बुक में देख लेना बहुत अच्छे से, और उसमें डायग्राम अच्छे से विजिबिलिटी देख रखी होगी। बट हमें तो मेन क्वेश्चन आने चाहिए ना हमें, तो इसका बेटा ठीक है। अब बेटा यहाँ पर यदि हमने इसमें मिरर इमेज लिया, तो मिरर इमेज का लेने का मतलब जो ये क्या फंक्शन बन के आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा इसकी जो डोमेन थी उसकी रेंज हो जाएगी, और जो इसकी रेंज इसकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ठीक है, यहां से हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन बता दो बेटा कोई एक। डोमेन और रेंज बताते हैं। बोलो बेटा। सर डोमेन -1 to 1। हाँ यस, डोमेन मतलब बताया ना, जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज हो जाएगी, जो इसकी रेंज है उसकी डोमेन हो जाएगी, बस आपको अपोजिट कर देना है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -1 to 1। रेंज क्या हो जाएगी बेटा, -π/2 to π/2। ओके, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। बोलो बेटा। अच्छा मतलब आप, सर रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे दोनों। हाँ बस रिवर्स हो जाएगा बेटा। सारे जितने भी 6 आईटीएफ मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ रखे होते हैं, साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट, बेटा सबका जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, रेंज जो डोमेन होगा, ठीक। मैं भी लिखूंगा, कुछ सेक और कॉसेक में चेंज होता है थोड़ा सा, जो चेंज होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बेटा देखो, एफ या y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2। ओके, अब बेटा ये फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा, ये फंक्शन ऑड होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यार, ये प्रॉपर्टी है इनकी, मतलब क्योंकि साइन एक्स कैसा फंक्शन है बेटा, साइन एक्स कैसा फंक्शन है बताइए। ऑड। ऑड है, तो इसका जो इनवर्स है वो भी ऑड ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हमने साइन इनवर्स -x रखा, मतलब x जगह -x रखा, तो क्या दे देगा बाहर, माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक है। ये चीज भी नोट कर लो आप लोग, 1 by 1 नोट करते चलिए, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स के बारे में, इसकी डोमेन पता लग गई है, रेंज पता लग गई है, फंक्शन ऑड है, और साइन ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये बेटा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग विद रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। लिख दे रहा हूँ, हमेशा मत लिख देना कि नहीं इंक्रीजिंग ही कर दो, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज, ठीक है बेटा, नोट करो। सर लास्ट पॉइंट क्या बोला आपने, ऑलवेज इंक्रीजिंग बेटा, ऑलवेज इंक्रीजिंग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, मतलब अपने डोमेन और रेंज में ही होगा ये इंक्रीजिंग, ओके, ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज। बेटा नेक्स्ट चलूं, मूव करूं। यस। अब बेटा मैं ग्राफ बना रहा हूं कॉस इनवर्स tan इनवर्स के 1 by 1, आप लोग ठीक है देखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसकी पहले आप लिख लेते हैं डोमेन, इसकी जो डोमेन आएगी -1 to 1, रेंज आएगी 0 to π। इसका ग्राफ देखते हैं,
ये उल्टा फा की तरीके हम लोग लिखते हैं, ऐसे कुछ ग्राफ बनता है इसका। यहाँ पर बेटा पाई आएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आएगा आपका -1 यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसको मैं रटने के लिए, बच्चों को रटाने के लिए फा बोलता हूँ, फा टाइप का ग्राफ। ये देखो उस फा टाइप का ही बनता है ना, ऐसे ही। ये बेटा फंक्शन कैसा है, देखो यहाँ से वैल्यू बढ़ाओगे, आप वैल्यू बढ़ाओगे, डिक्रीजिंग मतलब वैल्यू बढ़ रही है और ग्राफ घट रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, जितनी बताओ बेटा कैसा हो जाएगा, ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ओके, देखो ना यहाँ पर देखो बेटा, एक्स में आप बढ़ा रहे हो वैल्यू और वाई में देखना वैल्यू घट रही है इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग बेटा। अच्छा ये क्या, हाँ चलिए ठीक है, इसको सेकंड थर्ड, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसके पहले डोमेन के बारे में देख लेते हैं हम लोग, डोमेन एंड रेंज। डोमेन इसकी होगी R, रेंज जो हो जाएगी इसकी -π/2 to π/2। इसको बेटा आपको करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड या कोई ये बोलो कि नहीं सर कैसे आएगा, ये तो लर्न, मुझे भी लर्न है, आपको भी लर्न ही करना पड़ेगा। π/2 -π/2। डोमेन देखो बेटा -∞ टू इनफाइनाइट आ रहा है, इसमें रेंज क्या आ रहा है -π/2 to π/2। ओके, tan इनवर्स एक्स के लिए। और ये भी एक आपका ऑड फंक्शन है, यदि यहाँ पर tan इनवर्स -θ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का tan θ, मतलब tan इनवर्स θ। ओके, थर्ड नंबर है y इक्वल टू cot इनवर्स एक्स। डोमेन रेंज, इसकी डोमेन क्या आएगी cot इनवर्स एक्स की, रियल नंबर, रेंज क्या आएगी 0 to π। एक्स वाई, नोट कर लो बेटा इसको। ये भी देखो डिक्रीजिंग हो रहा है कुछ ग्राफ, बेटा अब कर दूं। Yes, sir. y इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स। बस इनको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, इनकी डोमेन और रेंज, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ओके, इनकी जो डोमेन आएगी cos इनवर्स एक्स, सॉरी cosec इनवर्स एक्स की जो डोमेन आएगी वो आए r -1 to 1। ओके, जिसकी रेंज आएगी -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। ओके, ये दूसरा है y इक्वल टू sec इनवर्स एक्स। पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं cosec इनवर्स एक्स। बट इनका आपको ग्राफ और इनकी डोमेन रेंज आपको थोड़ा सा माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा, ये भूल जाती है।
नोट कर लो बेटा, ये -1 ओके। y इक्वल टू sec इनवर्स x, इसकी डोमेन, इसकी रेंज, इसकी डोमेन आएगी वही सेम, रेंज आएगी 0 to π एक्सेप्ट π/2। थोड़ा सा इसका ग्राफ तो और टिपिकल होता है, ठीक। नोट हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, अब मैं इनको फाइनली सबकी डोमेन और रेंज एक ग्राफ बना के लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सर पीछे वाला करो करो ना एक बार। आप लोग किसी बुक में देखना, उसमें ज्यादा बेटर तरीके से बने होंगे, ठीक है। मैंने पहले बोल रखा, मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी है नहीं, मैं बुक वाला, तो बुक में सारे ग्राफ बुक में ही होंगे, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा इनको और डिटेल में नहीं एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नोट हो गया रुद्र? नोट हो गया बेटा? यस सर, हो गया। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, इसके बाद उनकी डोमेन, करस्पॉन्डिंग रेंज, ओके। फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, आप लोग खुद ही लिख लीजिए, मैंने अब लिख लिया, कॉपी अपने लिख लीजिए, चार्ट बना लीजिए ताकि याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन साइन इनवर्स x की डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2, cos इनवर्स x की जो डोमेन -1 to 1, रेंज 0 to π, y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की डोमेन रियल, cot इनवर्स x की डोमेन रियल होती है, इसका जो ग्राफ होता है रेंज -π/2 to π/2, इसकी 0 to π, y इक्वल टू सेक इनवर्स x का r -1 to 1, इसका भी डोमेन सेम होगा -1 to 1, इसका जो रेंज होगा सेक का 0 to π, π/2 इसे नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ से -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, ओके। ये चीज लिख लो आप लोग। लिख लिया बेटा? सर कॉट में 0 इंक्लूड होगा ना रेंज में? कॉट हाँ, कॉट इनवर्स एक्स में ना, नहीं 0 to π नहीं, 0 नहीं इंक्लूड होगा,
ओपन ब्रैकेट ये, क्लोज्ड केवल ये है और इसके बाद ये है आपका और ये है बस। ठीक है बेटा, इसकी सम प्रॉपर्टीज लिख लो आईटीएफ के बाद, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसमें भी। रब कर दूं प्रथम? प्रथम रब कर दूं? Yes, sir. Okay. बेटा जो प्रॉपर्टी है ये समझ लो, आपको जैसे आपको बीमार होने पे दवा काम करती वैसे ही सारे क्वेश्चनों में आपके ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अभी मैंने क्या बताया था, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, सॉरी पहले जो माइनस बाहर दे रहे हैं उनको लिख देते हैं, साइन टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, मतलब यहाँ पर थीटा भी बोल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस का टेन इनवर्स ऑफ थीटा। ओके, इसके बाद कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, देखो बेटा इन तीनों में सेम चीज, मतलब साइन टेन कॉसेक तीनों ऑड फंक्शन है, तीनों में सेम चीज लग रही है कि माइनस रखने पर माइनस बाहर दे रहा है। ठीक है, अब देखो जो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये बेटा क्या दे देगा, माइनस का पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स कितना आएगा, माइनस का सॉरी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, सर आपने कॉट इनवर्स माइनस एक्स को ऑड फंक्शन लिखवाया था। ऑड फंक्शन लिखवाया था बेटा, क्लियर, ऑड फंक्शन उसको ऑड ना रखो बेटा। ओके, हो गया होगा गलती से, सॉरी लिखवाया है तो मैंने, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ओके बेटा, ये तीन मतलब साइन टेन कॉसेक ये तीनों माइनस अंदर रखने पे बाहर माइनस दे रहा है। ठीक है, कॉस कॉट सेक ये तीनों माइनस के अंदर आएगा तो पाई माइनस के साथ ओपन होगा। ठीक है, ये 6 प्रॉपर्टी है, आप इनको आप बिल्कुल लर्न कर लो, लिखो तो बाद में, पहले लर्न कर दो एकदम। ठीक है, यस सर। देन आप क्वेश्चन देखना बिल्कुल तुरंत करोगे आप लोग। टेन कॉस इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√3, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, थर्ड क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन करिए आप लोग। बेटा जो मैंने कॉट को नहीं टैन को बताया होगा, टैन ऑड फंक्शन है आपका, ऑड फंक्शन की तरह टैन इनवर्स जो मतलब बिहेव कर रहा है। ठीक है, टैन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टैन इनवर्स थीटा दे रहा है। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। इसमें तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये मत पूछ लेना नहीं सर इसमें भी एक क्वेश्चन बता दो, ऐसा है क्या कोई, बोल दो यार यस या नो में।
बेटा पहले का आंसर बताओ प्रथम। 1/√3 1/√3। ओके, सेकंड वाले का 1 सेकंड वाले का 1। यस, सही है बेटा। और किसी का आया? रिद्धि, रुद्र, किसी का हुआ? और या बताऊं मैं? जैसा बोलो, बताना है क्या? बताओ सर। क्या बोल रहे बेटा? बताओ। ठीक, ओके। देखते हैं बेटा, पहला वाला। देखो बेटा, cos इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू बताओ आप। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। cos इनवर्स 1/2, इसको यदि नहीं है समझ में आ रहा तो इसको ऐसे कर लिया करो। cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? देन आप निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली, अब इतना तो नहीं सीखना है आपको ये सब करने के, आपको डायरेक्टली आना चाहिए। 60 cos इनवर्स 1/2 मतलब π/3। 3 ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स माइनस थीटा टाइप, तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का tan इनवर्स थीटा। अब बेटा tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है? tan इनवर्स 1/√3 बता दो बेटा। π/6 3 π/3 5/6 5/6 sorry हाँ वही π/6 ना, π/6। ओके, 30 हाँ tan 30 ठीक है। तो अब π/6 सॉरी π/3 माइनस π/6 कितना आएगा फाइनली? ठीक है, कोई डाउट बोलो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। नो सर। नेक्स्ट वाला हो गया क्या? π/3। अब देखो बेटा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो मतलब माइनस साइन थीटा हो जाएगा, जब माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2। 5/6 ओके, तो यहाँ से बेटा डायरेक्टली क्या आ जाएगा? साइन ऑफ π/3 प्लस π/6। π/3 प्लस π/6 कितना होता है? π/2 π/2। ओके, π/2 साइन π/2 1। ओके, नोट कर लो बेटा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन पूछ लो। सर 24/25 आ रहा है। ठीक है, जो भी है, मैं मतलब एक कोई क्वेश्चन पूछ लो आप लोग पहले, शायद हो सकता है किसी कोई बच्चे को डाउट हो। आपकी जिसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कर रखी है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिस नहीं कर रखी फिर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब होगा, बस हमें वैल्यू कर आप लोग जो भी मतलब मैंने अभी प्रॉपर्टी बता दी, और जो वैल्यू होती है साइन 60 साइन π/4 साइन 30 साइन 0 सेक 30, ये सारी वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए बस। ठीक है, देखो बेटा पहला क्वेश्चन, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। बेटा इसको आप जब भी आपको कुछ ऐसा दिखा करे साइन के अंदर कुछ साइन इनवर्स, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले चीज साइन इनवर्स 3/5 को थीटा पुट कर लो। साइन इनवर्स 3/5 को थीटा हमने पुट कर लिया। ओके बेटा, थीटा पुट करेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 3/5। ओके बेटा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आ गया, तो साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा पुट किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का बेटा फार्मूला लगा दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से बेटा साइन थीटा तो हमें पता है, कॉस थीटा निकालना है, तो जब ऐसा कुछ हो जाए तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में मूव करिए। तो यहाँ थीटा कितना 3/5, तो ये कितना बेस कितना निकल आएगा 4, यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा 4/5। अब बेटा आप रख दो डायरेक्टली, क्या रखोगे? 2 साइन थीटा कितना 3/5 इंटू कॉस थीटा कितना 4/5, तो ये आ गया आपका 24/25। समझ में आया?
कि ऊपर से गया? बोलो बेटा। आ गया सर समझ। ओके, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाला बताऊं या थर्ड वाला बताऊं? कौन बता दूं? जो भी आप पूछ लो क्वेश्चन, और कोई पूछ लो, दो आप लोग खुद करेंगे। सर नेक्स्ट वाला बता दो। ठीक ठीक ओके। cos ऑफ 2 tan इनवर्स 2। बेटा बहुत इजी टॉपिक होता है, मैं फिर बता रहा हूँ। मतलब आपको केवल डोमेन और रेंज में ही कभी भी दिक्कत आएगी, और इन सब चैप्टरों में कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। कभी भी कोई बुक उठा के देखेंगे आप, तुरंत आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। देखो बेटा, कॉस, इसको बेटा जब भी आपको कुछ कॉस के अंदर कुछ दूसरा दिया हुआ है tan में, और साइन के अंदर कुछ इस टाइप का दिया हो, तो इसमें आप क्या करोगे? इसको आप मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। ओके, तो क्या करोगे आप? tan इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स 3 इक्वल टू बीटा। ओके बेटा, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा इक्वल टू 2, tan बीटा इक्वल टू 3। अब बेटा अंदर देखो, यहाँ पर क्या हो गया? cos 2 अल्फा प्लस यहाँ पर क्या हो गया? sin 2 बीटा। अब बेटा cos 2 अल्फा का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें tan आता हो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, प्लस sin 2 बीटा का प्रथम ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिसमें tan आता हो, बताओ। 2 tan x upon 1 plus tan square x। 2 tan, ठीक ठीक समझ गया, 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ओके, अब बेटा देखो, अब यहाँ पर क्या करना, देखो tan अल्फा की वैल्यू हमें 2 पता है, tan बीटा की वैल्यू 3 पता है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू tan बीटा 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व कर लो, जो भी आपका आंसर है वही होगा। बेटा बाकी दो क्वेश्चन करो, आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है। आंसर मुझे इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए। थर्ड वाले का कितने आंसर आया? सर 0। बेटा 0 नहीं आएगा, -7/17 आएगा। थर्ड का नहीं सर, सेकंड का 0 आएगा। हाँ सर, सेकंड का मतलब। अच्छा सेकंड का 0 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड का 0 आएगा, इसका 0 आएगा, और इसका क्या आएगा? 24/25। इसका माइनस का 7/17 आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी एक बच्चे का आ जाए तो समझ लो सबसे हो जाएगा, फिर निकाल के देखो। अब इसमें क्या करना है? cot इनवर्स 5 को अल्फा, इसके बाद देन आप सॉल्व कर लेना, tan a माइनस बी का फार्मूला लगा के आपका आ जाएगा। बेटा ना हो रहा हो तो प्लीज पूछ लेना। सर क्या बोला आपने कॉट वाले का? बेटा इसको cot इनवर्स 5 को अल्फा मान लीजिए, इसके बाद देन सॉल्व कर लीजिए आप। मैं कर दूं क्या? इसको पता नहीं चलता कि अपने इसके पहले वाले समय फॉर्मूला लगा है, वो फॉर्मूला क्या लगाने की वो पता नहीं चलता सर। क्या मतलब नहीं समझ, क्या बोल रहे हो बेटा? इस वाले क्वेश्चन में मतलब कोई भी क्वेश्चन सर जनरली फॉर्मूला पता नहीं चलती कौन सी लगाने की। बेटा ये तो आपको थोड़ा सा, यही मैथ बस इसीलिए तो थोड़ा सा एडवेंचर हो जाती है कभी कभी, कि कुछ चीजों में तो आपको खुद ही प्रैक्टिस के ऊपर ही चीजें आएंगी। अब देखो जैसे इसमें क्या है, साइन इनवर्स को मान लिया, इसमें भी tan इनवर्स वाले को माना, अब इसमें भी हमने माना तो उसी को, बट देखो अब इसमें करना क्या है थोड़ा देखते हैं हम, इसको रब करके मैं देखता हूँ।
जो आपने बोला ना इसका जवाब मैं देता हूँ आपको कैसे करते हैं। पता कैसे चल, वो पता केवल बेटा जब भी आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीजें खुद आपका माइंड चलने लगेगा। देखो जैसे यहाँ पर tan इनवर्स 2 cot इनवर्स 5 माइनस 5/4 ये दिया हुआ, ठीक है मानते हैं। अब बेटा अंदर कुछ इस टाइप को, जब भी मैंने बोला इनवर्स के अंदर कुछ cot इनवर्स 5 tan इनवर्स कुछ भी दिया तो उसको आप मान लीजिए अल्फा या थीटा कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, cot इनवर्स 5 इक्वल टू अल्फा, तो cot अल्फा इक्वल टू 5। ओके, ये चीज तो हमें पता चल गई। अब इसके बाद देखो बेटा अंदर रखो tan 2 अल्फा माइनस 5/4 यही है। अब इसके बाद आपको पता नहीं चल रहा है प्रथम ऐसा कुछ, बोलो बेटा प्रथम आपने यस देखो। सर। अब बेटा देखो हाँ इसको सर, आप, अब इसमें देखो tan a माइनस बी, इसको देखो लग ही जाना चाहिए ना, tan a माइनस बी टाइप का कुछ दिया हुआ है तो इसमें tan a माइनस बी वाला फार्मूला लगा दो। अब tan a माइनस बी वाला फार्मूला इसमें लगा दो, tan 2 अल्फा माइनस tan 5/4 अपॉन 1 प्लस tan 2 अल्फा इंटू tan 5/4। ओके, अब यहां से cot अल्फा दिया हुआ है तो tan 2 अल्फा निकाल लोगे, cot अल्फा 5 दिया हुआ है तो tan अल्फा कितना आ जाएगा 1/5। अब tan अल्फा आ गया तो tan 2 अल्फा निकालना है तो tan 2 अल्फा का फार्मूला लगा दो, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 कितना आएगा 2/5 अपॉन 24/25, तो ये आएगा 2/5 इंटू 25/24, तो 5 से 5 2 से 12 तो कितना है 5/12, तो tan 2 अल्फा इक्वल टू 5/12 आ गया। अब बेटा tan 2 अल्फा की इसमें वैल्यू रख दो, tan 5/4 की वैल्यू आपको पता ही है, देन फाइनली आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी है मान लो इसको हम fx मान लिए, जो fx से दिया हुआ वही चीज है, इसका आंसर आएगा। ठीक है, रिद्धि बेटा हो गया आपसे? Yes, sir. ओके, अब जैसे देखो इसमें क्या है, इसमें भी इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, तो ये क्या बन जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा। अब cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपको पढ़ ही रखा होगा, cos a माइनस बी का, वो फार्मूला लगा दो, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, करस्पॉन्डिंग आप निकाल लेना। ठीक है, मतलब इससे साइन अल्फा और cos अल्फा की निकल आएगी, इससे साइन बीटा और cos बीटा की निकल आएगी। ठीक है, बेटा नेक्स्ट मूव करें या अभी टाइम दें आप लोगों को? सर करेंगे? 24/25 आ रहा है लास्ट वाले का। हाँ सही है, मैंने कब बोला गलत आएगा? आपका केवल कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए यार, बस आंसर तो सबका आएगा, कॉन्सेप्ट सही है तो आएगा आंसर, क्यों नहीं है। मैंने फिर बताया है कि आप लोग ऐसी प्रैक्टिस दिलवा दूंगा, अभी देखना 2-3 महीने होने दो यार, कि आप लोगों को आंसर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ऑप्शन में मैच कर रहा है तो आप आंसर आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा तो आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं। कैलकुलेशन इरर बिल्कुल मत करना कभी भी। बेटर अब कर दूं? कोई एक बच्चा बोल दो रब कर दूं या ना करूं? Yes, sir. yes sir. ठीक है, अब बेटा जो मैंने इनवर्स के कुछ डोमेन मैंने बताए थे, तो अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो इसमें पूछा जाए फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन जैसे पूछा जाए आपसे साइन इनवर्स 2x² - 1, अब इसका डोमेन आप निकाल लोगे, अब तो कोई डाउट नहीं होगा।
कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स का जो डोमेन है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या बताया बेटा? अभी श्रेय बताओ बेटा, क्या बताया साइन इनवर्स एक्स का डोमेन? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ बेटा आप। बोल दो, देख के बोल दो, पहली बार भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, देख के बोलो, बट बोलो तो कुछ तो। सर अभी मतलब आपने अभी मतलब स्टार्टिंग में बताया वो वाला ना, माइनस हाँ 5 हाँ, नहीं डोमेन, डोमेन बेटा, साइन अच्छा इनवर्स डोमेन -1 7। -1 से 1, बस ऐसे ही बोलने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, ठीक है। अब बेटा देखो, यहाँ पर साइन इनवर्स 2x² -1 कुछ भी अंदर दिया हो, बट ये डोमेन इसकी साइन इनवर्स एक्स की -1 to 1 ही होगी। तो अब यहाँ पर फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स, एक्स डोमेन निकाल लोगे, क्या है बस। अब इसको आपको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है एक्स के लिए। इसके फाइंड द डोमेन ऑफ एक्स निकल आएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करो यार, इस क्वेश्चन को मैंने हैंड दे दी, अगला क्वेश्चन कर लो, इसके बाद आंसर बताओ उसका। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x -3/2 प्लस log 10 4 - x। ओके, ये 4 - x है बेटा। इसकी डोमेन बतानी है। पहले इसकी डोमेन क्या आएगी? किसी बच्चे ने निकाला? सर -1 to 1 ही आ रही है। ठीक है। कंफ्यूज हो क्या प्रथम? कंफ्यूज हो गया? ऐसा आ रही है मतलब ये बोलो ना कि आएगी, ऐसा बोला करो। कंफ्यूजन अब तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला करो, इसकी डोमेन बताओ। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, y इक्वल टू सेक इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स की हमेशा -1 to 1 आएगी, या उसका एक्स में जो बेटा फंक्शन होगा उस पर डिपेंड होगा सर? बेटा नहीं, एक्स के फंक्शन में डिपेंड होगा, हमेशा नहीं। आपको इस यहाँ पर तो -1 to 1 आ गई, बट हमेशा नहीं आएगी। देखना इस क्वेश्चन में दूसरा आएगा, देखो ये वाला करो, तभी तो मैंने दिया जस्ट। क्योंकि कभी कभी क्या मुझे बेटा इसीलिए मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ऐसी इमेज ना फीड हो जाए कि नहीं वो साइन इनवर्स एक्स की हमेशा वही आएगी, कुछ भी अंदर दिया हो। वो केवल बेटा रेंज में होता है। जैसे जैसे मान लो इसके जो रेंज डिब्बा, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की रेंज कुछ भी करो 0 से 1 ही आएगी, इसमें एक्स कुछ भी रखो। सेक इनवर्स एक्स, नहीं सेक इनवर्स x² + 3x + 1, इसकी भी डोमेन बतानी है आपको। सर सेकंड वाले की 1 to 4 आ रही है सर, 4 पर ओपन ब्रैकेट आएगा और 1 सही है, पर क्लोज है। ठीक ठीक ठीक, सही है। यस सर सर आप मेरा भी। सॉल्व करो ना सेकंड वाला। ओके, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, लॉग वाले को। इसको तो मैं डायरेक्टली 4 - x > 0, तो माइनस x is मल्टीप्लाई greater than 4 x इज क्या is आएगा? smaller एक्स than इज 4। ग्रेटर देन 4। x इज लेस देन 4 आएगा, देखो ना करके। यस या नो, यही आएगा कि दूसरा आएगा? यस सर यही आएगा। नहीं X यही आएगा, वो -4 रखते हैं तो ठीक 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 ठीक। अब बेटा देखो, अब इसकी क्या है, साइन इनवर्स की हमने बता ही रखा, डोमेन फिक्स होती है -1 to 1 x -3/2। अब बेटा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो, अब ये चीज दी है, इसको डायरेक्ट निकालना है आपको। 2 का मल्टीप्लाई करा दो, क्या आएगा? -2 x -3 2। इसके बाद बेटा इसमें 3 का ऐड कर दो पूरी इक्वलिटी में, तो कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही कुछ आएगा, यस या नो? अब नंबर लाइन तो हम बचपन से बना रहे हैं। ये क्या बोला गया है कि 1 भी ले रहा है 5 भी ले रहा है, ठीक है भाई ले लेते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है, यहाँ कहीं पर 4 होगा और 4 पे नहीं लेना हमने, कुछ ऐसे दे रखा है। तो बेटा इसके जो फाइनल डोमेन आएगी क्या है, इनका इंटरसेक्शन आएगी, x बिलोंग्स टू क्या आएगी? 1 2। ओके,
क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर क्लियर। बेटा अब देखना इसका थोड़ा सा निकालो, इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं हुआ आपका, सेकेंड बार से इसको करो आप थोड़ा सा। इसमें मैं हिंट दिए दे रहा हूं, जो आपको मैंने क्या बताया है, सेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन, वो एक बच्चा बोल दे सेकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन। r -1 माइनस r, और सर हाँ। फिर वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हाँ। -1 और 1। अच्छा ठीक, ओके। देखो बेटा यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि जो x आएगा, ये x है, जब भी आपको सेक इनवर्स वाले में, तो ये जब आपको डोमेन से पूछा जाए तो आपको एक बार जो x मतलब सेक इनवर्स के अंदर जो भी दिया हो, तो इसको एक बार x² + 3x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 करना है, सॉरी -1 लेस देन और इक्वल टू -1। एक बार क्या करना है, x² + 3x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करना है, ओके। क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है r, ये कुछ ऐसा मैंने बताया है सर, ठीक है, मतलब -1 से छोटा, मतलब -1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। -1 से छोटे पे एक बार चेक करना है, एक बार 1 से बड़े पे चेक करना है, -1 to 1 के बीच में कुछ नहीं चेक करना, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों का जो आए, देन आपको इनका यूनियन लेना है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं जनरली, ये तो सब कोई निकल लेता है, बट इंटरसेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन हमें इसलिए नहीं लेना क्योंकि इससे भी कुछ डोमेन आएगी, इससे भी कुछ डोमेन आएगी, तो दोनों का हमें ऐड करना पड़ेगा ना फाइनल डोमेन के लिए। यहाँ पर करो बेटा। इसका आंसर बता दो यार कोई एक बच्चा, बस इसके बाद क्लास भी ऑफ करते हैं। सर मेरा डाउट था वो आपने, कौन सा, यही वाला? नहीं सर ये वाला नहीं, आपने अच्छा। बोला ना कि लास्ट नहीं में नहीं, वो तो मुझे पता है बेटा, वो डोंट वरी, वो डाउट तो बिल्कुल ही याद, उसको याद मत दिलाया करो, वो मुझे पता है। मैं मतलब रिकॉर्डिंग आप करूंगा, इसके बाद फिर डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। बेटा इसको करके कोई आंसर बता दे मेरे को एक बच्चा, 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास। आया किसी का? सर -2 to -1 यूनियन 0 to infinity। हाँ सही तो लग रहा है कुछ कुछ, बट थोड़ा सा और गलती कर दी तुमने। ये आएगा इसका फाइनल आंसर, लिख लो। -∞ to -3 to क्लोज ब्रैकेट यूनियन, -2 to -1 पे क्लोज यूनियन 0 to ∞। ये आंसर आ गया, ये जिसका आ जाए तो सही है। इस क्वेश्चन को मैंने कहीं ना कहीं सॉल्व कराया इसलिए मुझे याद है हल्का, ये करेक्ट आंसर इसका। बेटा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, किसी को हो तो बता दो, मैं सॉल्व कर दूं अभी। प्रथम कर दूं क्या सॉल्व? यस सर। कर दूं? हाँ वो तो मेरे को पता है, मैं गलती से पूछ क्या लेता हूँ, तुम लोग तो पहले ही बैठोगे अरे सर सॉल्व तो करेंगे करेंगे, है ना, ऐसा ही कुछ। सर मेरा वो -0 to -3 नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ओके कोई बात नहीं। x² - 3x + 1 इज लेस देन इक्वल टू -1। बेटा x² - 3x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ओके। ये चीज दिख रहा है, इसके बाद इसके फैक्टर कर लो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ सर x² + 3x।
+3x है क्या यहाँ पर? हाँ सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, +3 ले लेते हैं। तो इसके फैक्टर कर लो, क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 क्यों लिया? अच्छा यहाँ पर बेटा ये जो यहाँ पर यदि 1 लोगे, सॉरी देखना अभी यदि जैसे -1 नहीं लोगे, देखना इसमें कुछ नेग्लेक्ट होंगी चीजें, देखना अभी मैं दिखाता हूँ आपको पूरा, ठीक है, फिर आपको बताऊंगा इसमें क्यों ले रहे हैं। ओके, प्रथम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके सर। x+1 और यहाँ से एक फैक्टर क्या आएगा, x+2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। दूसरे वाले को सॉल्व कर लो यार, तो इससे थोड़ा सा डोमेन क्या आ जाएगी, -1 -2, -2। तो -1 से बड़े पे प्लस आएगा नहीं माइनस आएगा, बताओ? प्लस आएगा ना, प्लस माइनस प्लस, हमें तो लेना है निगेटिव, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 2 -2। ओके, तो यहाँ सॉल्व कर लो, x² + 3x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x² + 3x + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से एक फैक्टर 0, एक फैक्टर है 3। अब 3 से बड़े पे क्या आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, -3 आएगा। -3। ओके, मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हैं, -3 0, अभी भी चीजें तो वही रहेंगी ना, प्लस माइनस प्लस, हाँ वो तो वही रहेगा। तो भी ठीक, -∞ to -3 यूनियन 0 to ∞। अब देखो यार, इन दोनों का यूनियन ले लो, शायद यही आ रहा है। यूनियन में क्या है, हाँ क्या हुआ? आ गया सर। अब देखो बेटा, श्रेय साहब ने पूछा था कि इसमें हमने, देखो बेटा यहाँ पर जो -1 हमने इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो सेक इनवर्स के अंदर है जो क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको, ठीक है, यदि यहाँ पर डायरेक्टली केवल x दिख जाए, जैसे मान लो यहाँ पर सेक इनवर्स है x, तो इसमें हमने डोमेन आपको क्या बताई थी, r-, ओके, ये बताई थी कि नहीं बताई थी? यस सर। यस सर। और यहाँ पर यदि जैसे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, कोई फंक्शन दिख रहा है, तो उसको आप लेस देन आर इक्वल टू ले सकते हैं। जैसे आपको हमने डी में बताया था, डी में क्या लेस देन आर इक्वल टू 0 बताया था, जब हमने क्यूबिक को इंक्रीजिंग बताया था कि नहीं बताया था, जब ऑलवेज इंक्रीजिंग के लिए। यस सर। वैसे यहाँ पर है, यदि x रहेगा तो डोमेन आपका r इज -1 to 1 ही रहेगा, जब इसमें कोई क्वाड्रेटिक, यदि यहाँ पर कोई बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, e⁻x ऐसा कुछ भी आया, तो यहाँ पर e⁻x इज लेस देन r इक्वल टू -1 लोगे एक बार, e⁻x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। यस सर। बेटा अब आप, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग चालू रखो ना, फिर दूसरा मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी वही सेम डाउट था, पर वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक वो बाहर है, है। ओके ओके, कोई बात। तो बेटा मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर बताना, बताओ। यस सर, शो दैट द, सर बोल रहा हूँ, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x/1 प्लस mod x हाँ, इज 1 ऑन टू फंक्शन। अच्छा ये कंडीशन है, एक मिनट, कंडीशन जो भी हो बेटा बोल दो एक बार। एक मिनट सर, कंडीशन बोल रहा हूँ। सर उसमें सर डोमेन सर r दिया हुआ है, अच्छा और सर वहाँ उसकी रेंज सर जो है ना सर x बिलोंग्स टू r है, पर सर वो -1 to 1 के अंदर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कब बेटा कराया था क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा मेरे को भी नीचे पता नहीं बेटा, तुमने हुआ था, तुम्हारे से हुआ था क्वेश्चन? सर ये मतलब दूसरी बुक का है। अच्छा दूसरे बुक से, कोई बात नहीं फिर तो। Yes, sir. यहाँ पर f(x) इक्वल टू x/1 प्लस mod ऑफ x इज 1 ऑन टू फंक्शन, तो बेटा इसमें बताना क्या है हमको? हाँ सर, वही 1 प्रूव और करवाना है कि 1 करना है। ऑन टू प्रूव करना है। अच्छा 1 ऑन टू प्रूव करना है, ये बताओ। यस सर। तो इसका ग्राफ से कर दिया जाए, सर इसकी -1 to 1 दी हुई है। मतलब f इसकी डोमेन कितने दी हुई, पहले डोमेन बताना बेटा। आ रही है सर। ठीक है, फंक्शन
डोमेन इसकी कितनी है, आर है, ठीक है, दैट R2, रेंज कितनी आर, रेंज आर नहीं होगी ना इसमें, कुछ इसमें Sir, neglect x होगा। belongs to R where x is greater than -1 and smaller than 1. अच्छा ठीक है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है क्या, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, नहीं sir, x belongs to R where x is greater than -1 and smaller than 1. ऐसा. ऐसे कुछ, सर -1, -4 और 1 के बीच में सर x है। अच्छा तब ऐसा भी कुछ, sir. ऐसा कुछ, श्रेय बेटा Yes. ऐसे कुछ, Yes sir, यहाँ yes. पर इक्वल टू दिया हुआ है कि ऐसे ही केवल दिया हुआ है, No sir, ये ऐसा ही है. ठीक ठीक ओके। तो बेटा इसमें देखो, पहली चीज तो आप 1 1 और 2 देखना है, तो 1 1 देखने के लिए ऑन टू पहले देख लेते हैं, इसमें ऑन टू के लिए पहले इसमें कुछ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम, ठीक है। डोमेन तो इसमें रियल दिया हुआ है, और इसमें रेंज इसमें माइनस मतलब रियल से और -1 और 1 के बीच की नहीं है, ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है ना, इसीलिए बेटा यस ठीक है। तो बेटा ऑन टू आप लोग खुद ही करोगे, देखना इसमें डोमेन मान लो जैसे ऐसा क्या है कि सारी डोमेन के लिए क्या सारा रेंज आ रहा है, डोमेन रियल है, इसमें रेंज देख लो एक बार, इसका ग्राफ बना दो तो आप लोग क्या लोगे, क्या बताओ श्रेय बेटा, Yes sir, try करेंगे. ग्राफ एक बार मैं बना के थोड़ा सा मुझे भी सोच लेने दो इसका ग्राफ, एक मिनट। ये बेटा 1 1 ऑन 2 तो नहीं होगा यार, ये 1 1 तो नहीं होगा तुम्हारा फंक्शन, ऑन 2 तो हो सकता है, 1 1 तो नहीं होगा यार, मुझे जो लग रहा है। सर आपने जो रेंज में लिखा है ना x belongs to R, फिर उसके बाजू में माइनस नहीं है, x belongs to R, फिर डायरेक्ट वो कंडीशन है दी है. अच्छा ठीक है, जो भी, तो इसका जो प्रूव करना आप ठीक है देखो, बट इसका जो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का आ रहा है, देखो यार कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ आएगा यार। अब इस ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं, एक बार ट्राई करो सिर्फ कैसे होगा फिर। Yes. इसमें आपको 1 1 तो नहीं दिख रहा यार, देखो यहाँ पर ये लाइन हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो इसमें सर तो ऐसे कैसे आएगा ग्राफ, तो ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि सर अगर हम x की वैल्यू माइनस लेते हैं तो सर जैसे कि -1 ली तो सर -1/2 आएगा ना सर, -1 पे तो। Yes sir, वो नीचे के बाजू जाएगा ना. हाँ सर अच्छा अच्छा, हाँ इसमें हम सोच रहे हैं मॉड ऑल वगैरह, शायद एक क्वेश्चन ये हमने आपको कुछ ऐसा बताया था ना, तभी मेरे को याद वही है, कुछ इस तरह क्वेश्चन बताया था, यस या नो, उसी का ग्राफ मैंने बताया, कोई बात नहीं, देखते हैं इसका थोड़ा सा ग्राफ, एक मिनट थोड़ा सा, वन वन इसका हटाओ, ऐसे देखते हैं, इसका ग्राफ थोड़ा सा चलाएगा, डेरिवेटिव करता हूँ, अब कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से दो फंक्शन मैंने एक बार ग्रेटर देन 0 के लिए, एक बार लेस देन 0 के लिए कर लिया, ये fx है, अब डैश x नहीं है,
x अपॉन 1 प्लस x। इसका तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा इसके लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए तो ग्राफ तो ये आएगा। x अपॉन 1 माइनस x, इसमें बेटा x की कुछ वैल्यू रख के देखो। अच्छा, डिफरेंशिएशन से बता दो तो कोई डाउट तो नहीं आएगा इसलिए बेटा आपको, क्योंकि डिफरेंशिएशन से भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ कराया नहीं, तभी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मोनोटोनिसिटी वगैरह पढ़ाता था मैं, डिफरेंशिएशन से करा देता इसको। बोलो बेटा। ये सर एक बार ट्राई तो कर दो, मतलब नहीं आए तो पूछ लेंगे अभी। वही तो मुझे ऐसा, क्योंकि वही ना, क्योंकि नहीं बताया ना मैंने, बता दो। जैसे इसका एफ एक्स निकाल लो एक बार आप, क्या है नीचे वाले का 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस, इसका फाइनली थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, क्या आएगा x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इज लेस देन 0 में सेम चीज ऐसे ही, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस एक्स का माइनस 1 इंटू एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वहाँ से वही सेम चीज है। इसका डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? बताइए बेटा। श्रेय, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? सर ये समझ आया। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर आप अब रियल डोमेन आप कुछ भी रखो। अब देखो यहाँ पर देखो 1 अब एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी पॉजिटिव, एक्स इज लेस देन के लिए भी पॉजिटिव। ओके, समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है ना आपको, इसमें एक्स की कोई वैल्यू डालो। अब एक्सेप्ट इसमें इसीलिए बताया गया है कि जो -1 और 1 नहीं होगा इसमें, इसीलिए यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो -1 रख दोगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यस या नो? यस सर। और यहाँ पर +1 रखने पे देखो फंक्शन अनडिफाइंड, इसलिए फंक्शन 1 1 एंड 2 है। ठीक है, ओके सर। एक मिनट सर, 1 1 सर बोलो बेटा। प्रथम थोड़ा धीरे सर बोलो। -1 और 1 तो सर हमको रेंज में इंक्लूड नहीं करना है ना। नहीं, यस सर भाई, इसीलिए तो बेटा, इसीलिए तो यहाँ से देखो इसीलिए तो हटा दिया गया है। यदि इसमें -1 और 1 होता तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होता। ठीक है, सॉरी ऑन टू नहीं होता है, 1 1 ऑन टू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखो रेंज में -1 और 1 नहीं ले, सॉरी डोमेन में -1 और सॉरी रेंज में 1 1 -1 नहीं ले सकते। देखो ना इसमें रख, यस या नो? देखो डिफरेंशिएशन इसमें -1 और 1 रखो, अनडिफाइंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन? प्रथम बोलो बेटा। यस सर। इसीलिए नहीं ले रहा है। ठीक है, यदि इसमें यहाँ पर सर बोलो बेटा, थोड़ा धीरे बोलना। सर यहाँ पे हम x प्लस 1/x का सर ग्राफ ड्रॉ करे तो सर कैसा आएगा उसका? x प्लस 1/x का ग्राफ ऑलवेज, ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है बेटा इसका तो ग्राफ। x प्लस 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सॉरी सॉरी सर, x/1 प्लस x का ग्राफ। हाँ, तो वही x/1 प्लस x का बताया। तो देखो ना, अब आपको डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया। डिफरेंशिएशन देखो ऑलवेज पॉजिटिव है, यस या नो? यहाँ पर पॉजिटिव है, इसीलिए मैं इसको नहीं डिफरेंशिएशन बता रहा था, क्योंकि मोनोटोनिसिटी वगैरह नहीं पढ़ाया ना मैंने भी मैक्सिमम में, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ से डिफरेंशिएशन देखो पॉजिटिव है तो इसलिए ग्राफ इंक्रीजिंग है। ये जब मैं मैक्सिमम में पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके बेटा। ओके सर। ग्राफ इसका सर बेटा तो ऑन टू कैसे होगा? फंक्शन 1 1 हुआ वो पता चला, ऑन टू कैसे होगा? ऑन टू बेटा इसमें देखो कोई आप डोमेन देखो, उसमें रेंज कोई छूट रही है क्या? फंक्शन रख के देख लो, कोई एक दो वैल्यू निकाल के देखिए तो, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन तो नहीं पता चलेगा। प्रथम आपको कोई एक दो वैल्यू बताओ जिसकी वजह से कोई वैल्यू छूट रही है क्या?
नो सर, कंटिन्यूअस है सर, इसीलिए। और क्या, देखो यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग है, इसका भी ग्राफ यही आएगा, और 1 इसका भी ग्राफ x अपॉन 1 माइनस एक्स का ये भी ग्राफ यही आएगा, देख लो सेम दोनों ग्राफ आएंगे। ठीक है, सर बोलो बेटा। अगर हमको सर बोर्ड में आया कि अगर किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो सर मतलब वो कैसे बेटा बोर्ड में आएगा, मिलेगा? जैसे अब ये देखो बेटा, बोर्ड में जब आएगा तब तक आप मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ पढ़ चुके होंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। प्रथम यस सर। तो आपको कैसे भी आप करिए, आपको प्रूव करके, जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, देखो वन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, आप डायरेक्टली लिख देंगे ऑलवेज, देखो सॉरी ऑलवेज ये पॉजिटिव है f डैश x, तो फंक्शन क्या आएगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा, तो इस चीज से आप लिख सकते हैं 1 1 1, ठीक है। अब आंटू में एक दो वैल्यू निकाल के आप देख लीजिए, कोई वैल्यू ऐसी आई नहीं रही जो छूट रही हो, तो इसलिए आंटू हो जाएगा, ठीक है। प्रथम तो बहुत सारे तरीके आप पढ़ रहे हो, जो भी तरीका आप बोर्ड में लगा देंगे सारे तरीके आपको करेक्ट होंगे। श्रेय बेटा जिसका डाउट था क्लियर हुआ? यस सर ओके ठीक है, और कोई डाउट हो पूछ लो अभी, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।